आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको सावन माह में कावड़ चढ़ाने के महत्व के बारे में बताने जा रही हूँ। कावड़ शिव जी की आराधना का ही एक रूप है। इस यात्रा के जरिए जो शिव की आराधना कर लेता है वह धन्य हो जाता है। कावड़ का अर्थ है प्रातरभ शिव के साथ विहार, अर्थात ब्रह्म यानी प्रातर शिव जो अपने रमन करे वह कांवरिया। कावड़ का मूल शब्द कांवर है जिसकी सीधा अर्थ कंधे से है। शिव भक्त अपने कंधे पर पवित्र जल का कलश लेकर पैदल यात्रा करते हुए ईष्ट शिवलिंगों तक पहुँचते हैं। भगवान शिव देवों के देव महादेव को गंगा जल चढ़ाने की प्रथा सदियों पुरानी मानी जाती है। इसी प्रथा को हर वर्ष श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में गंगा जल भरकर 14 शिवरात्रि के दिन अलग अलग शिव मंदिरों में जल चढ़ाया जाता है, जिसे कांवर यात्रा या कांवर यात्रा मेला कहा जाता है। श्रावण मास में कावड़ के माध्यम से जल अर्पण करने से वैभव और सुख संपत्ति की समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस अवसर पर श्रद्धालु देश के विभिन्न कोनों से नज़दीकी गंगा घाट से कांवर में जल भरकर पैदल यात्रा कर प्रमुख शिव मंदिर में शिवरात्रि को जल समर्पित करते हैं। वेद पुराणों सहित भगवान भोलेनाथ में भरोसा रखने वालों को विश्वास है कि कावड़ यात्रा में जहाँ जहाँ से जल भरा जाता है वह गंगा जी की ही धारा होती है। कावड़ के माध्यम से जल चढ़ाने से मन्नत के साथ साथ चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। शिव पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव ही स्वयं जल है। संजीवनम समस्तस्य जगत सलीलात्यकम भव इत्युच्यते रूपम भवस्य परमात्मा नमः, अर्थात जो जल समस्त जगत के प्राणियों में जीवन का संचार करता है वह जल स्वयं उस परमात्मा शिव का रूप है। इसलिए जल का अपव्यय नहीं कर उसका महत्व समझकर उसकी पूजा करनी चाहिए। श्रावण माह में कावड़ में जल लाकर चढ़ाने के पीछे एक पौराणिक कथा है जो इस प्रकार से है। जब समुद्र मंथन हुआ था तब उसमें से सबसे पहले विष बाहर आया और उस विष की प्रचंड गर्मी से देवगण, दैत्य और सारा जगत व्याकुल होकर हाहाकार करने लगा। इस पर विष्णु भगवान की प्रेरणा से शिव ने आगे बढ़कर सभी के कल्याण के लिए वह विष पी लिया, परंतु उस विष को उन्होंने अपने कंठ तक ही सीमित रखा, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और उन्हें नीलकंठ के नाम से पुकारा जाने लगा। भगवान शिव पर विष की गर्मी का इतना असर हुआ कि वह तीनों लोक में घूमने लगे। राम के नाम की जगह उनके मुंह से बम बम निकलने लगा। ऐसा होने पर देवताओं ने विष की उष्णता को शांत कर भगवान भोले को शीतलता प्रदान करने के लिए समस्त देवी देवताओं ने उनके मस्तक पर बहुत सा जल चढ़ाया। उसी समय से भगवान शिव पर जल चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है। इसलिए शिव पूजा में जल का विशेष महत्व माना है। यही वजह है कि श्रावण मास में भोले को जल चढ़ाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इसलिए जल से उनकी अभिषेक के रूप में आराधना का अति उत्तम फल है, जिसमें कोई संशय नहीं है। कालांतर में गंगा जी की स्थापना उनके मस्तक पर की गई। पुराणों में यह वर्णन मिलता है कि रावण ने भी हरिद्वार से गंगा जल लाकर भगवान शिव का अभिषेक किया था। सकत पुराण में 30 अध्याय हैं और श्रावण मास के प्रत्येक दिन सकत पुराण के एक अध्याय को पढ़ना अथवा श्रवण करना चाहिए। श्रावण के पूरे माह शिव भगवान की श्रद्धा से पूजा करनी चाहिए। श्रावण के इस माह में रुद्राष्टध्यायी
पाठ द्वारा भी शिवजी का पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। शिवजी की रुद्री पाठ द्वारा भी सहस्त्र धारा से अभिषेक किया जा सकता है। सावन का यह महीना शिवजी भगवान को विशेष प्रेम माना गया है, अतः इस माह में महामृत्युंजय का जाप, शिव सहस्त्र नाम, रुद्राभिषेक, शिवम अहिंगम स्तोत्र, शिव तांडव स्तोत्र, महामृत्युंजय सहस्त्र नाम आदि मंत्रों का जाप जितना अधिक हो सके उतना अधिक करना चाहिए। शिव चालीसा का पाठ भी किया जा सकता है।